ट्रिगोनोमेट्री 10th का है पाठ 55A प्रश्नावली 9.1 का 12वां हिसाब। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो सिर्फ इतना ही पर एक चित्र बनाया जा सकता है इससे तक। तो कैसे? तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन कहाँ पर होगा? पृथ्वी पर स्थित होगा। तो पहले भूमि का चित्र बनाएंगे। मान लो ये MN भूमि है, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो मान लेते हैं ये 7 मीटर का एक ऊंचा भवन है AB। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है AB, तो शिखर B हुआ। यानी इस शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां तक देखो दिया हुआ है। इस भवन से, इस भवन के शिखर से एक केबल टावर, यानी इसके बगल में कोई केबल टावर है। केबल टावर मतलब टावर समझो ना, वहां से टीवी का लाइन का कनेक्शन जाता है। तो यहाँ पर एक 7 मीटर का भवन है। टावर हमेशा भवन से कई गुना ज्यादा ऊंचा होता है। तो जहाँ पर टावर की चर्चा हो, बहुमंजिली मकान की चर्चा हो, तो बहुमंजिली मकान से भी बहुत ऊंचा टावर होता है। तो जब ये टावर की चर्चा हो, अगल बगल में कोई मकान का चित्र बनाना हो, तो मकान को छोटी सरल रेखा से और टावर को बड़ी सरल रेखा से दिखलाएंगे। तो इस मकान के बगल में कहीं पर टावर है, तो मकान से बड़ा होगा, तो चलो ये टावर है। ये CD हो गया DC, ये टावर, केबल टावर। तो अब क्वेश्चन देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो AB 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसका शिखर हो गया B। तो B से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। केबल टावर का ये पाद बिंदु हुआ, D हुआ शिखर। तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, तो कहां से कहां तक? तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, तो दोनों शिखर को मिला देंगे। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण नीचे बनता है, लेकिन दो ऊंचाई दिया रहे, तो छोटे वाला ऊंचाई के शीर्ष से पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचोगे, पहले भी बतला दिए हैं। तो ये कोण हो गया तुमको 60 डिग्री का। अब यही हो गया तुमको टावर के शिखर से मकान के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये उन्नयन कोण कैसे बनेगा? 60 डिग्री समझ गया ना। इसके बाद दिया है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी किसके पाद बिंदु का? तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। फिर बोलता है और इसके पाद का, यानी ये जो है ना ये, तो इसके पाद बिंदु हो गया बिंदु C। तो भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु का उन्नयन कोण, तो कहाँ से? तो भवन के शिखर से कहाँ तक? तो टावर के पाद बिंदु का, तो दोनों को मिला देंगे। जहाँ से जहाँ तक का कोण बनता है इसको मिलाया जाता है। तो छोटे भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये, इसको हम लोग मिला देंगे, ये हो गया 45 डिग्री। कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो DC टावर हो गया। ये DC हम लोगों को ज्ञात करना है।
कितना होगा, BC हो गया टावर की ऊंचाई। तो ये AC बिंदु B के समानांतर खींचे हैं, तो इस कटान बिंदु का नाम मान लो हम O दे देते हैं। तो AC समानांतर BO है, ये कोण 90 है, तो ये भी 90 है, तो बाकी ये 90 ही होगा। इसका मतलब ये 90 है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ये 7 मीटर है, तो OC 7 मीटर होगा। दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है, तो देखो ये समान ऊंचाई का है, BA बराबर OC, तो ये भी हो गया तुमको 7 मीटर। बोलो इतनी बात को तो लोग समझा। अब देखो तो इसमें कितने समकोण त्रिभुज दिखाई देते हैं तुम लोगों को, जितना भी दिखाई दे कम से कम 2 समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। एक समकोण त्रिभुज ऊपर वाला समकोण त्रिभुज DOB, और दूसरा देखो इसमें ऊपर वाला में ये न्यून कोण दिया हुआ है, दूसरा समकोण त्रिभुज BAC एक न्यून कोण दिया हुआ है। तो पहले ऊपर वाला में निकालो कुछ या नीचे वाला में, बात पता है बराबर हम लोगों को निकालना है। ये DC का मान टावर की ऊंचाई, जिसमें टावर की ऊंचाई यहाँ तक 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर, ये मान लो जितना हो, मान लो 20 मीटर होता है, तो 20 और 7 27 मीटर का होगा ना। तो ये 7 मीटर है। OD को मान लो H मीटर। तो बोलो DC की ऊंचाई कितना हुआ, H मीटर और जोड़ 7 मीटर, तो H जोड़ 7 मीटर कह सकते हैं। तो हम लोग पहले ऊपर वाला ही समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज DOB में ये न्यून कोण 60 डिग्री हुआ, तो 60 डिग्री के लिए लंब और खोजो क्या क्या कर्म की आवश्यकता प्राय नहीं होती है। तो 60 डिग्री के सामने में, इसके सामने में ये DO भुजा है, तो DO लंब हो गया ना। तो 60 डिग्री के लिए लंब हो गया DO। DO को हम लोग कितना माने हैं, H मीटर। 60 डिग्री के लिए आधार BO हो गया, तो लंब आधार दिया हुआ है और 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए लंब आधार में 10, तो 10 60 डिग्री बराबर हो गया लंब बटा आधार। त्रिभुज DOB में लंब हो गया H मीटर, आधार BO। एक काम करते हैं, इसको A से C तक की दूरी X मीटर मान लो। AC अब BO बराबर है ना, आयत हो गया, तो आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है, तो ये X मीटर, तो ये भी ना X मीटर हुआ, तो BO X मीटर, तो ये X मीटर हुआ। अब मीटर मीटर कट गया, तो 10 60 का मान कितना, √3 बराबर H/X, इसीलिए गुना करेंगे तो X √3 बराबर H कहो या H बराबर X √3। समीकरण 1, X का मान निकला X √3, यानी H बराबर X √3, समीकरण 1। इतनी बात को समझा। अब फिर दूसरा समकोण त्रिभुज लेना है, तो दूसरा समकोण त्रिभुज नीचे वाला लेंगे, तो समकोण त्रिभुज BAC में
BAC में ये न्यून कोण 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के लिए लंब 45 डिग्री के सामने वाली भुजा BA 7 मीटर है ना। आधार 45 डिग्री के लिए ये AC हो गया आधार, ये भी x मीटर। तो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? लंब बटा आधार है इधर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होगा ना। तो समकोण त्रिभुज BAC में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार मान बैठाएंगे। लंब है तुमको 7 मीटर, आधार है x मीटर, मीटर मीटर कट गया। tan 45 का मान 1, 7 बटा x, तिरछा गुना करेंगे तो इसीलिए x बराबर 7। तो इसीलिए ऊंचाई h बराबर x का मान 7√3 h मीटर, तो इतना मीटर हुआ। देखो अभी ऊंचाई नहीं निकला है, h का मान निकला है। ये h हो गया 7√3 मीटर है, ये जोड़ोगे ना तब न पूरा ऊंचाई। समझा बात को? हम लोग को तो ऊंचाई निकालना है मीनार की, टावर की ऊंचाई DC। तो DC बराबर हो गया DO जोड़ OC, DO जोड़ OC, ये DO हो गया h मीटर, OC कितना हुआ 7 मीटर, h का मान कितना तो 7√3 मीटर, ये हो गया 7 मीटर। तो बोल डॉक्टर क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। कितना मीटर हुआ ऊंचाई DC? इसमें तू लोग ऐसा नहीं करने लगना, √3 का मान निकाल करके इतना नहीं करना, इतना ही पर आंसर छोड़ देना है। वैसे √3 का मान बैठाएंगे 1.732, देखो तो तब कितना होगा। DC बराबर ये 7 है, √3 का मान होता है 1.732, अनंत तक जाता है। अपर में संख्या रेशनल नंबर +1 मीटर। बोलो कितना हुआ 7। 1 रुपया 73 पैसा में 1 रुपया जोड़, 2 रुपया 73 पैसा। समझी बात को? तो सीधे ये हो गया 2.732। अब गुना कर दो, 7 दूनी 14 से ऊपर आएगा उतना मीटर हुआ, लेकिन यहीं पर छोड़ देना है। बोलो ये सेव हुआ ब्रेन में? तो फिर अगले पार्ट